ऐसी नारियां, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें भाग्यशाली होती हैं जिनमें यह गुण होते हैं जो हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। माताएं यदि हमारी इस वीडियो के लिए देख रही व सुन रही हैं तो मन लगा के सुनना। यदि पुरुष भाई लोग सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुने, एवं माताएं सुन रही हैं या बहनें सुन रही हैं तो वो भी मन लगा के सुने। देखिए, नारी में कौन से गुण होना चाहिए। यदि वो गुण है तो नारी भाग्यशाली होती है। पतिव्रता, नारी जो पतिव्रत धर्म का पालन करे, पति के आदेश बिन कुछ ना करे, कोई भी यदि कार्य करे तो पति से पूछ कर करे और अपने पति का बड़े प्रेम से सम्मान करें। जब पति तुम्हारा बाहर से आए तो तुरंत उसे जल दो, तुरंत अपने पति की सेवा में लग जाएं और अपने पति के लिए भोजन तैयार करें, पति का सम्मान करें। यही पतिव्रत धर्म का पालन है। ऐसी नारी, ऐसी महिलाएं पतिव्रता होती हैं। और फिर कहा, पति के कहे बिन जो नारी पूजन सामग्री तैयार करती हैं। देखिए, यदि पति आपका पूजा पाठ करने वाला है अर्थात भक्ति करता है और पत्नी दिन भर सोती रहती है, दिन भर अपने फोन में ही व्यस्त रहती हैं, तो यह पतिव्रत धर्म का पालन नहीं हुआ। समाज में ऐसी नारी पतिव्रता नहीं कहलाती हैं। पति यदि पूजा करने के माध्यम से स्नान करने गए हैं, उनके कहे बिन पूजन में क्या क्या चाहिए तो उस चीज के लिए पहले ही तैयार कर दो और पति पत्नी मिलकर के जोड़े के साथ में भगवान के चरणों की सेवा करो। यही तो गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ जीवन का लाभ है। हर गृहस्थ के लिए इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजन दोनों पति पत्नी मिलकर करें। और ऐसी नारी, ऐसी माताएं भाग्यशाली होती हैं जो अपने पति के साथ में बैठ कर के पूजन करती हैं। और पतिव्रता नारी के गुण जब बताए, पति अगर बाहर हैं, किसी काम से गए हुए हैं तो खिड़की से बहुत देर तक बाहर ना देखें, अर्थात अपने दरवाजे से बहुत देर तक बाहर ना देखें, अपने दरवाजे पर खड़ी ना रहें, अपनी घर से दूसरे की घर की ओर ना देखें, ज्यादा ताका झांकी ना करें, अड़ोसी पड़ोसी के घर जाना ज्यादा पसंद ना करें। तो यह सब नारियों में गुण होना चाहिए, महिलाओं में गुण होना चाहिए। क्योंकि दूसरों के घर में बहुत ही कम जाएं, जहां पर आपका काम हो वहीं पर जाएं, बेअर्थ में दूसरों के घर बिल्कुल ना जाएं। और माताएं, नारी यदि श्रृंगार करें तो केवल अपने पति के लिए करें। यही पतिव्रत नारी के गुण हैं। और जो पत्नी अपने घर के लिए संभाल कर रखे वह पतिव्रता नारी होती है। पतिव्रता नारी में यह गुण होना चाहिए कि वह अपने घर के लिए संभाल कर रखें। सामान कब कहाँ पड़ा है सबको संभाल कर रखें। और पतिव्रता नारी को चाहिए वो कभी उलूखल में ना बैठें, झाड़ू पर ना बैठें, क्योंकि झाड़ू में कहा गया है माता लक्ष्मी का वास होता है। पतिव्रता नारी कभी घर की डहरी पर ना बैठें, क्योंकि कहते हैं दहली पर नरसिंह भगवान का वास होता है। आप सभी ने कथा भगवान नरसिंह की सुनी होगी। भगवान नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप के लिए बीच दहली पर बैठकर उद्धार किया था उसका। इसलिए दहलीज पर नरसिंह भगवान का वास होता है। इसलिए माताओं को, नारी को कभी भी भूल कर भी दहली पर नहीं बैठना चाहिए, अर्थात अपने घर के दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। और इसके बाद में यदि आपका पति गरीब है या बीमार है या वृद्ध है तो भी पत्नी के लिए चाहिए अपने पति का तन मन धन से साथ दें। देखिए, संसार के लोग जो होते हैं ना, सुख के साथी होते हैं। यदि आपके पास में धन होगा, पैसे होंगे तो आपके साथ रहेंगे। यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन पत्नी ही ऐसी होती है, आप अगर गरीब हो, आपके पास में पैसा नहीं है, आप बीमार हो और पत्नी आपकी हर परिस्थिति में साथ देती है, अर्थात दुख सुख में साथ देती है, पत्नी पति का साथ देती है, वही पतिव्रता होती है। और ऐसी नारी वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तविक में भाग्यशाली होती है। और मुसीबत आने पर पति को अकेला ना छोड़ें, पति का साथ दें
और हर व्रत का पालन करें। एकादशी का व्रत दोनों पति पत्नी यदि मिलकर करें तो ऐसा करने से उस घर में धन वैभव की कमी नहीं आती है, उस घर में सुख शांति की कभी कमी नहीं होगी। हमने आज इस वीडियो में आपके लिए पतिव्रता नारी के धर्म के बारे में बताया और समझाया। पतिव्रता नारी में यदि यह गुण हैं तो वह नारी वास्तविक में भाग्यशाली मानी गई है, अर्थात होती है। तो यह वीडियो आपके लिए माताओं यदि अच्छी लगी हो तो एक बार प्यार से कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर बोल दें और अंत में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। ये वीडियो यहीं तक, हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।